जानकारी मिल रही है। यानी कि मोदी भाषा में उसको अपने एजेंट्स को हिंदुस्तान में तैनात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको ये सारे काम फ्री में हो रहे हैं और हिंदुस्तानी खुद अपनी इच्छा से ये सारी जानकारी वहां पे ट्रांसमिट करा रहे हैं। यानी अब वो चीज नहीं हो पाएगी जो चाइना चाह रहा था, और इसलिए तो हम कह रहे हैं पाकिस्तान की सरकार ने कड़ा वार किया है। और जैसा पवन मुगल कह रहे हैं कि आप उत्सुकतावश ऐसा ना हो कि आप इन सबको डाउनलोड करने लग जाए, लेकिन अब प्रोसेस क्या होने वाला है? रक्षित, मुझे दो सवालों का जवाब दीजिएगा एकदम सिलसिलेवार तरीके से। पहला तो ये कि चीनी सरकार को इससे नुकसान कितना होगा साइबर स्पेस में, और दूसरा ये कि बैन हो जाने का मतलब क्या है? ये अपने आप तो फोन से डिलीट नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा, या फिर अब हम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे? क्या प्रोसेस क्या होगा? रूबिका, आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूं। बैन करने का मतलब ये होगा कि अब ये जो एप्लीकेशंस हैं वो हिंदुस्तान में स्मार्टफोन्स पर आने वाले दिनों में काम करना बंद कर देंगे। यानी कि हो सकता है कि आपने टिकटॉक अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड किया हुआ होगा, लेकिन अगर आप उसको ऑपरेशनलाइज करना चाहेंगे और चलाना चाहेंगे तो आप उसको नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसा इंद्रजीत बता भी रहे थे कि सर्वर्स भले ही चाइना में हो, लेकिन रूटिंग भारत सरकार के ही थ्रू होती है और सरकार को इसके बारे में पूरे तरीके से जानकारी होती है। अब आपका पहला सवाल था, जो कि सबसे ज्यादा अहम सवाल है कि आखिर चाइना को नुकसान होगा कितना। सबसे बड़ा और सबसे अहम इसमें बिंदु ये है, डेटा इज द न्यू ऑयल। ये कहा जा रहा है कि अगली सदी जो है वो डेटा के ऊपर बेस होगी। जो भी डेटा के रूप में शक्तिशाली होगा, जिसके पास अपने सर्वर्स होंगे, अपनी डेटा कंपनीज होंगी, अपने जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, इक्विपमेंट्स है, टेलीकॉम गियर मैन्युफैक्चरर्स है, जिसके पास वो शक्ति होगी, वही अगले दशक में राज करेगा। और अब इसको एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ग्लोबली वैश्विक स्तर पर चीन को घेरा जा रहा है दो बड़े देशों की तरफ से। पहला है हिंदुस्तान और दूसरा है अमेरिका। अमेरिका को मैं यहां पर इसलिए जोड़ना चाहता हूं क्योंकि अभी तकरीबन 3 दिन पहले ही वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो का एक बयान आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि रिलायंस जियो क्लीन टेलीकॉम है। क्लीन टेलीकॉम है यानी कि साफ सुथरा है, क्योंकि बाकी हुआवे और ZTE को वो पहले ही अमेरिका अपने यहाँ पे बैन कर चुका है, ये कहकर कि वो जासूसी करता है। और लगातार भारत से भी बातचीत अमेरिका की इसी बात को लेकर चल रही थी कि आप भी उसको बैन करिए। तो अब अगला कदम जो है वो इस दिशा में हम देख सकते हैं कि जब 5G का बाजार पूरी दुनिया में खुलने जा रहा है अगले 2 से 3 साल के दौरान, तो चीन की आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि अरबों डॉलर का तो व्यापार अकेले हिंदुस्तान में ही मिलना था। और अगर इन दो कंपनियों की मैं बात करूं रूबिका, हुआवे और ZTE की, तो पूरी दुनिया के अंदर टेलीकॉम गियर मार्केट में 2019 में इनकी 39% हिस्सेदारी थी। अब आप समझिए कि जब दो कंपनियां लगभग 40% बाजार पर पूरी दुनिया में राज कर रही हो, ऐसे में अब अमेरिका ने बैन कर दिया और हिंदुस्तान ने इन एप्लीकेशंस को बैन करने के बाद में रास्ता दिखा दिया है कि आगे हम चाइना की जो कंपनीज है उनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, खासकर टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्पेस में जो कंपनीज है। तो चीन के लिए रात को सो पाना मुश्किल होगा। नई स्ट्रेटेजी जरूर वो सोचने में लग गया होगा कि भारत जैसे बाजार को छोड़कर आखिर अब वो कैसे काम करेगा। जी, चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स तो याद ही होगा रक्षित, क्या कैसे लिखा हुआ था कि हमारे बगैर कोई गुजारा नहीं हो सकता हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान सरकार की तरफ से जो ये बड़ा फैसला लिया है, सत्ते में आ गए होंगे, क्योंकि ये वो मुल्क है जो अपने शहीदों की तो इज्जत करना जानता नहीं है। अगर किसी चीज की इज्जत करना जानता है तो वो है पैसा, वो है इकोनॉमी, और इसीलिए चीन को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। प्रांजल, एक बात अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये मान लीजिए ये MI की बहुत सारी एप्स हैं, तो इसका फोन भी तो है ना, ये फोन भी तो चलता फिरता जासूस होगा, इसको भी बैन करने की कवायद होगी फिर? मतलब नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है? रूबिका, जो हमारे हाथ में फोन है वो भी जासूसी का एक बहुत बड़ा यंत्र है। इसलिए चीन से बने हुए जो भी फोन भारत में है उनको भी धीरे धीरे हमको बंद करना पड़ेगा। देखिए, जो हमने हाथ में खरीद लिया है अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये कर सकते हैं कि आने वाले समय में धीरे धीरे इसकी जो पूरी पाइपलाइन है बंद कर दी जाए। जो हम फोन लेके आ रहे हैं वो अलग अलग देशों से लेके आए, उसका उत्पादन भारत में करें। अभी भी जो चीनी फोन भारत में बन रहे हैं, कुछ कहते हैं कि मेक इन इंडिया फोन है, चीनी फोन नहीं है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं और उनको यहाँ पर मिलाकर असेंबल करके भारत में बेचा जाता है। लेकिन
जो जासूसी है इन्हीं कंपोनेंट के जरिए होती है। इसका जो हार्डवेयर है, जो मदरबोर्ड है, जो सर्किट है, उसी के जरिए ये जासूसी कर सकते हैं। इसलिए हमको धीरे धीरे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हार्डवेयर को रोकना मुश्किल है क्योंकि यह हमारे हाथों में आ चुका है। अगर आप लोगों को बोलेंगे कि आप फोन फेंक दीजिए, उनको नुकसान होगा। ऐप हटाने से किसी नागरिक को, किसी ग्राहक को उतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसके विकल्प सस्ते में मिल जाएंगे या बिना किसी खर्चे के मिल जाएंगे। लेकिन फोन को हटाना मुश्किल होगा, लेकिन ये कवायद आज से शुरू करनी पड़ेगी। हमने ये काम कर लिया है, शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे ही सही चीन को उसी की भाषा में अब जवाब दिया जाएगा। प्रांजल, हमने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट तैयार की थी, ये जो हेलो ऐप है वो किस तरीके से जासूसी करता है हिंदुस्तानियों की, हमने तो आगाह किया था। और देखिए एबीपी न्यूज रखे आपको आगे रिपोर्ट बताई और आज खबर आती है कि ऐप को बैन कर दिया गया। अमरूद की चटनी के लिए सबसे पहले अमरूद लो, उन्हें अच्छी तरह धोएंगे और